आ रहे हैं। तो आज जो हम कलाम खुदा सीखने को है वो इसी बात पे सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की रूह जो है उसने मरने के बाद एक बड़ी जंग लड़ी। रूह में खुदावंद यीशु मसीह ने, मसीह की रूह ने एक बड़ी जंग लड़ी और वहां से भी कैदी रूहों को आजाद किया, जो या तो वो हो सकता है गैर कौम की हो या हो सकता है मसीह यीशु कौम बनी इसराइल से बाहर ही नहीं गए तो गैर कौमों में जाके उन्होंने मुनादी की। और तीसरी बात जो बाइबल मुकद्दस में है, नूह के जमाना की, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जो लोग गुनाह करके चले गए, क्योंकि तब मसीह नहीं थी, निजात नहीं थी, तो यीशु मसीह ने जाकर उनको निजात की तस्वीर दिखाई, उन्हें मुनादी की और वो उन पर ईमान लाए। और फिर आगे जो देखते हैं हम, उनको आसमान पर वो साउथ करके ले गए और उनके इनाम भी दिए। तो आज का टॉपिक भी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन रात जमीन के नीचे पाताल में कैदी रूहों के साथ मुनादी की एक बड़ी जंग वहां पर भी लड़ी और फाते हुए। तो आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी, पहला पत्रस उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत। अब जब आप इस आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो इस आयत मुकद्दसा के अंदर भी हमें कई हिंट मिलते हैं। जैसे कि 18वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। बाइबल स्टूडेंट है तो बाइबल को बोलने, आज का काम बाइबल के साथ ही हो। आज बाइबल स्टडी समझ लेंगे, नहीं बोले आप आयतें पढ़नी है, आप आज आयतें बोलते हैं नहीं ना, मेन चीज है कि फर्स्ट बात है, इसी मेन चीज है। आज देखिए हिंट दिया गया क्या मेन चीज है कि भाई ने बड़ा इसको अच्छा प्रूव किया कि तो यीशु मसीह है, लेकिन वो दूसरा बात मसीह की हो, उसी की दुआ मेरा मसीह। हालांकि एक चीज जो अगर रूह में यहाँ आए तो एक और कॉन्सेप्ट आया था कि जब वो शरीर पर जाकर वो कहता है कि आज मैं तुझसे सच कहता हूँ, लफ्ज़ वहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ फरदौस हो। तो तुम फरदौस को कौन गया? आलम रवा में भी, फरदौस में भी और कब्र में भी। तो यहाँ फरदौस की भी एंट्री हो जाती है। उनको निकाल क्या निकाल? पहला पत्रस मोबाइल से निकाल दो। एक बड़ी बात पता है क्या है? इसी के लिए कि रूह बता गई थी, लेकिन मरण तो पहले यीशु मसीह ने रूह कितने सौंप दी थी। बाप दे को चली गई थी, पर ऐसे क्या है कि रूह बाप दे को बोले, लेकिन मैं अपनी रूह तेरे हाथ से सौंप ना हो, और रूह बाप को से बदल तो नहीं जला क्या ध्यान में रवा जो कौन है और उसे बदल क्या है, बदल ध्यान में रवा जानता है। जमीन पे आज कोई भी देख लो कांसेप्ट देख ना, जमीन से दबंग आती है, रूह जाती है जड़ी उतने साथ देती है, और रूह अगर वो कैदी रूह है तो बदल जाएगी, अगर वो निजात के अंदर रूह उठते जाएगी। तो ये सुनते दिलों के लिए तेरा वो लिखा ऐड दे जो मसीह यीशु आएगा उदो साडा बदन जान रूह तिन्ने जी उठणगे, फिर वो कांसेप्ट आएगा। आज जो दफन होता है वो तो कांसेप्ट अलग। चले निकाल लिया आपने, ये अच्छा है। ऐसी जबरदस्त आप लोगों ने कन्वर्सेशन की और ये बहुत बाबरकत भी रही। और जब हम देखते हैं, आइए इस कलाम खुदा की तरफ आयतें निकाल के रखिएगा। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें बचपन से ये बताया गया कि 3 दिन 3 रात खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी जंग लड़ी कैदी रूहों में जाकर, और वहां से भी वो उनको जीत के आसमान पे ले गए। ऐसे ही चलिए पढ़ते हैं इस आयत मुकद्दसा को। इसीलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने 18वीं आयत, ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हम को खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर कैदी रूहों से मुनादी की और अगले जमाना में नाफरमान जो थी हुए, जब खुदा रूह के जमाना में तहम्मुल करके ठहरा।
अब आप ये पूरा पैसेज 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है। अब इधर देखें, अब जब आप पढ़ चुके हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर पाताल का जिक्र आपको मिला, आलम अरवाह, पाताल, कैदी रूहों का मिला, पाताल का या आलम अरवाह का आपको जिक्र मिला? देख ले, पढ़। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह मरा, कब्र में उतरा और उसने जंग लड़ी, ये कोई जुमला मिला? ना पाताल का मिला जिक्र, ना आलम अरवाह का जिक्र मिला, ना कब्र का जिक्र मिला, ना बड़ी जंग का जिक्र मिला, ना उन जंगी कैदी रूहों को आसमान पर ले जाने का जिक्र मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो लफ्ज है कैदी रूहें। ये कैदी रूहें कौन है? पहले तो मैं ये देखो। दूसरी बात हम देखते हैं कि अगला जमाना ये कौन सा है। तीसरी बात हम देखेंगे रूह का जिक्र क्यों आया। तो अब जरा हमने सतही तौर पर नहीं पढ़ना इसको। अब आप बाइबल स्टूडेंट है तो आपने इसके गहराई में जाना है। वो पंजाबी च नहीं कहते बाल की खाल उतारना, अब आपने बाल की खाल उतारनी। लिखा क्या है, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से क्या किया गया? जिंदा किया गया। जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से क्या किया गया? जिंदा किया। इसी में उसने कैदी रूहों में जाकर, इसी में, इस लफ्ज में बात कीजिएगा, 2 लफ्ज, इसी में उसने, ये इसी में क्या है? मतलब बदन में या रूह में? ये मैंने भी हाल ही से शहर में कलाम सुने। हाँ, जबरदस्त, जबरदस्त। इसी में, किसमें? सभी भाई के लिए जोरदार। इसी में यानी कि रूह में उसने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी। अब ये कहना चाह रहा है कि नूह के जमाना में यीशु मसीह ने जिस्म में नहीं बल्कि रूह में उन कैदी रूहों में मुनादी की जो नूह के जमाना की थी। कैदी हम देखते हैं आगे कौन किसे कहते हैं। मिसाल देता हूं आपको। कैदी का मतलब यह है कि जो शैतान की कैद में हो। शैतान आप लिटरली किसे कहते हैं? शैतान की कोई कैद नहीं होती। शैतान की एक ही कैद है, वो गुनाह की कैद। कौन सी है? गुनाह की कैद है। गुनाह की जो कैद में है उनमें जाके उनको क्या करे जी? आजाद करे, उनमें मुनादी करे। अब कुछ समझ में आया? अगर हम लूका की इंजील उसका 4 बाब पढ़े तो यहाँ पे भी लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को, फिर आगे यही लिखा है कि कैदियों को आजाद कराओ। कैदियों को आजाद खुदावंद का रूह लिखा है। हाँ, मतलब खुदावंद का रूह, खुदा का मसीह की तो बात हो रही है। कैदी थे, मतलब क्या ऐसे खास गल है और ये कि कैदियां कोई कैदी आज भी कैदी है, आज भी कैद है, कैदियां की तरह आजाद करा। आज भी कैदी ने, पीछे भी कैदी आज भी है, अभी इसी वक्त यहाँ पर भी मौजूद। जैसे हम अगर कहती है क्या बाइबल में लिखा है, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद। अगर आज सच्चाई आपको आजाद करना चाहे तो आजाद होना चाहते हैं। बहुत सारे गहरे भेद और मुकाशफात इसी घर से, इसी पुरपट से निकले जो आपको दुनिया में कोई नहीं देगा। इज दिस ट्रू? अब जब आप देखेंगे कलाम खुदा में कि जिंदा खुदा फरमाता है कि इसी में यानी कि रूह में जाकर किन कैदी रूहों में मुनादी की जो नूह के ज़माने। बाइबल में तो ये लिखा है, ना 3 दिन मिले हैं, ना 3 रात मिली है, ना कैद मिली है, ना मौत मिली है, ना हमें ये मिला है कि उसने पाताल में गया, वहां पे जाके बड़ी जंग लड़ी और कैदियों को आसमान पर ले गया। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा है, इट्स यू में लिखा है, उसको भी देखेंगे, वो एक्चुअली लिखा गया। ये समझ में आ गया, समझो 50% आपको कलाम समझ में आ गया। अब जब आप देखते हैं कि कलाम खुदा में क्या लिखा है कि इसी में उसने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की। आपका मेरा जिंदा खुदा फरमा रहा है, आपका और मेरा कैफा चट्टान पतरस फरमा रहा है कि यीशु मसीह ने रूह में किनके साथ मुनादी की? उनके साथ मुनादी की जो नूह के जमाना के कैदी लोग थे, जो नाफरमान लोग थे। उस वक्त कौन कर रहा था मुनादी? हजरत नूह मुनादी कर रहे थे। जबरदस्त, अमेजिंग। हजरत नूह जब मुनादी कर रहे थे तो हजरत नूह को जब आपने देखा, हजरत नूह कितने साल मुनादी करते थे? कश्ती कितने साल में बनी? 120 साल।
اور عبرانی میں ہم نے جانا کہ 120 ملٹیپلائی بائی یوبلی یا جوبلی ہو جائے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 6000 سال. ویری گڈ. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب 120 سال جب وہ منادی کرتے, راز رکھے وہ منادی کرنے جاتے تو ذلیل کرتے ہیں, اے بڈھا پاگل نہیں ہو گیا, چل گیا ہو. ایک ایک ہتھوڑا وہ جو مارتا تھا کشتی کو, وہ منادی ہی تھی کہ توبہ کر لو پانی آنے والا دے. انہیں نہیں چھڑنا کسی نے, توبہ کر لو پانی آنے والا دے, نہیں یہ چھڑنا کسی نے. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے اندر منادی کر کون رہا تھا؟ مسیح. کیسے؟ مسیح کا روح جو یہ بالکل پہلے باب میں دیکھیں آپ, اسی کے پیچھے آتے ہیں. پہلے باب میں, اسی چیپٹر کے پہلے باب, پہلا پتر, اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. یہ خاص بات یہی ہے لکھا ہے, اور اپنے ایمان کا مقصد, اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی لوگوں کی نجات حاصل کرتے ہوئے اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی, جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر مومن کو تھا نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا. یہاں پر سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے مقصد یعنی روحوں کو نجات حاصل کرتے ہیں. اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش کی. کن نبیوں نے؟ وہ نبی پوچھتے تھے کہ بھائی صاحب اے زندہ خدا, تو کہنا ہے کہ بیٹا آنا ہے, چل اس بیٹے کا نائدہ دے, چھوڑ دے. بیٹے کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ اس کا نام ایمانویل ہوگا. پھر نبی پوچھتے رہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹے کو چوننا ہے, زبور 2 باب میں لکھا ہے, تو بیٹے کا نام ہی بتا دے. پھر بیٹے کا نام بتایا گیا کہ وہ عجیب ہوگا, وہ مشیر ہوگا, وہ خدا قادر ہوگا, وہ ابدیت کا باپ ہوگا, وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ساری ایٹریبیوٹس, خصوصیات, صفتیں بتائیں گے, نام نہیں بتایا گیا. پھر کہا گیا کہ چلے بتا دیجئے کیا نام ہوگا, تو دانیل کو کہتا ہے وہ قدیم الایام ہوگا. ملاکی کو کہتا ہے بتا دیجئے کیا نام ہوگا, تو ملاکی کو کہتا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہوگا. نام کسی کو بتایا نہیں. آستر ملک کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 12 نمبر نظر آتا ہے, 10 نمبر نظر آتا ہے, 7 نمبر نظر آتا ہے, 3 نمبر نظر آتا ہے. یسوع نام نظر نہیں آتا. یسوع نام نظر آیا تو ایک کنواری پر ہی آیا. ہاللویا. ایک کنواری پر ہی خدا نے نام صادر کیا. اور آپ کو پتہ ہے نام بتانے سے پہلے سلام کیا ہے؟ سلام. کون کرتا ہے آ کے مقدسہ ماں مریم کو سلام؟ فرشتہ. فرشتے کو کس نے کہا تھا جا کے کرو؟ تو کون کر رہا ہے مقدسہ ماں مریم کو سلام؟ آپ کا میرا خدا ٹھوک رہا ہے سلام. بھی بیوی کیا ہے بات. فرشتہ کس کا سلام لے کر آیا؟ فرشتہ تو وہی کہے گا نا جو اس نے بتایا گیا ہے, the messenger of God. اس نے وہی بتانا ہے جو اس نے سنا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. سوچیں کیسی ہستی. خدا میسج دے رہا ہے کہ جاؤ جبرائیل جا کے سلام کرو. کیا ایک بات. عورت کے اوپر, مقدسہ ماں مریم کے اوپر نام یہ ریویل ہوا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب نبی پوچھتے رہے ہمیں بتا دیجئے ان نبیوں کے اندر کام کون کرتا تھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا ساؤل کے اندر خدا کا روح زور سے اترا, داؤد کے اندر اترا, سیمسن کے اندر اترا. وہ کس کا روح تھا؟ خدا کا روح تھا. آپ کا زندہ خدا کا سورما پترس بتا رہا ہے وہ مسیح کا روح تھا. ہاللویا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بتا رہا ہے کہ مسیح خود خدا ہے. خدا نے کسی کو, خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے سب ظاہر کیا. خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے. اب لفظ مسیح, مسیح لفظ کا کیا مطلب؟ مسا کیا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مسا ہو کے کرنا کیا ہے؟ کام کرنا ہے. اور ایک لفظ سنا ہے یار تو تے مسیحا آ گیا, بچانے والا. The Savior.
याहवे एलोहीम खुदा बाप को ओल्ड टेस्टामेंट में मसीह कहा गया और नए अहदनामा में यीशु को मसीह कहा गया। हालेलुया। और मसीह का मतलब बचाने वाले, ये दोनों ही बचाने वाले। उस वक्त यहोवा का काम, यहोवा का पाखरून के अंदर काम करता था, और आपका पतरस बता रहा है तो वो यीशु का पाखरून था जो उनके अंदर काम कर रहा था। इनमें कोई फर्क नहीं। सुनिएगा अभी आखिर में पूछे। अब आप सुनते हैं कलामे खुदा को। जब इस कलामे खुदा में आप देखते हैं कि जिंदा खुदा क्या फरमाता है, खुदा का सूरमा आगे जब पढ़ते तो देखा इसी निजात की बाबत नबियों की बड़ी तलाश और तहकीक, जिन्होंने उन पर फजल के बारे में जो उन पर होने को था नबूवत की, कि उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था। उन्होंने ये साबित किया कि जी हाँ, हमारे अंदर किसका रूह काम करता था? मसीह का रूह। वो तो अपने अंदाज से यहोवा का रूह कहते थे, लेकिन पतरस कह रहा है हम जिस यीशु को मानते हैं उस मसीह का रूह में काम करता था। बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। अब जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये है कि आलमे अरवा पाताल, आलमे अरवा का क्या मतलब है? जमीन के नीचे ठंडी जगह। आलमे अरवा, बज़ख का क्या मतलब है? यही है, ठंडी जगह। बज़ख आया कहां से? दीन इस्लाम। हमारे अंदर कौन से डिनोमिनेशंस को वेरी प्रमोट करती है? रोमन कैथोलिक। तो मजे की बात बताऊं, प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल भी यही है। एक तो दोज़ख है, एक जन्नत है, तो विच की है जी ठंडी जगह बज़ख। बज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। ठंडी जगह। बाइबल में लिखा है हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, जो इससे ज्यादा है वो गुनाह है। अंधेरा है या लाइट है, लानत है या बरकत है, जिंदगी है या मौत है, हराम है या हलाल है, अबे चला सिस्टम कोई भी नहीं। तो आप जब देखते हैं ये बज़ख लफ्ज है। अच्छा, दो लफ्ज और है। एक लफ्ज है दोज़ख, दोज़ख तो जहन्नुम को कहते हैं, और एक लफ्ज है जन्नत। ये दोनों लफ्ज बाइबल के नहीं है, तो काइंडली जो बाइबल के लफ्ज है वो इस्तेमाल किया करें। फिरदौस कहा गया खुदा की हजूरी को, जिसे आप जन्नत कहते हैं, उसका एक्चुअल वर्ड बाइबल का जो लफ्ज है फिरदौस। और दोज़ख के लिए लफ्ज है जहन्नुम। क्या है लफ्ज? जहन्नुम। तो आप लोगों ने ये लफ्ज इस्तेमाल ज्यादा करने, क्योंकि बिब्लिकल ये दोनों वर्ड है। अब बात आ जाती है आलमे अरवा की, जिन्होंने कहते हैं ठंडी जगह। लेकिन इसके मफहूम में जाते हैं तो आलमे अरवा दो लफ्जों से मिलकर बना। आलम कहते हैं दुनिया को, अरवा कहते हैं नीचे को। अरवा नीचे की, एक है आलमे बाला, तीसरे रोज मुर्दों में से आसमान पर चढ़ गया। आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ खुदा का रूह, खुदा का बेटा बैठा हुआ है। अब जब आप देखते हैं कि आलमे बाला पर, तो आलम कहते हैं ऊपर को, दुनिया को, और बाला कहते हैं ऊपर को। जैसे लफ्ज बाला खाना, बाला खाने का मतलब है ऊपर का कमरा। तो आप जब इसी तरह देखते हैं कि आलमे अरवा, आलमे अरवा को जब आप देखते हैं तो इसका मतलब है नीचे की दुनिया, नीचे का आलम। नीचे का आलम क्या होता है? ठंडी जगह। एक जगह आप और भी देखते होंगे मूवीज में या कार्टून्स में, अक्सर टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं कि वो कोई मार जाता गुनाहगार थल्ले जाता तो फरिश्ते हो जिन्हों फड़ फड़ ढांडियां च पाने पंजे। आपने देखा ऐसी भी चीजें हैं। इसी के तहकीक करने के लिए इंसान जमीन की तह में जाता है। 3500 किलोमीटर जमीन के नीचे गया इंसान। कितने मीटर? 3500 किलोमीटर। आप लोगों ने रेस लगाई थी, कितने किलोमीटर थी? 1 और वापसी में 2, यानी कि आप केडीए का 3500 किलोमीटर लगाओ। केडीए जितना 1 किलोमीटर, इसी तरह 3500 किलोमीटर लगाओ, जमीन के नीचे तक इंसान गया है और वो पाताल निकल गया। आसमान से फिर उन्हें क्या खुदा दी बादशाह, ये ठीक है जी चलने दो। चंद ते चला गया, हुन मार्स ते जाना चाह रहा है, प्लूटो का भी उन्हें पता है उसे ले रही है। फिरदौस है कभी क्या समझते ये कहां है? हमें बताया जाता है कि नीचे की दुनिया जितने ठंडी जगह कितने वे, और हवाला दिया जाता है लाजर का और गरीब इंसान, लाजर का और अमीर इंसान का, जिन्हें लाजर नु जख्मा नु कुत्ते चढ़ते हैं तो बादशाह जड़ाई ओयाश सी ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਖੱਡਾ है उस खड्डे ਨੂੰ ठंडी जगह भी क्या है लेकिन याद रखिएगा इसको भी देखेंगे अब जब कलाम खुदा में आप ये चीजें देखते हैं ना तो हमें इस आयत में ये चीजें मिली कि ना 3 दिन 3 रात बड़ी जंग लड़ी और ना हम देखते हैं कि इस तरह का कोई सिलसिला है कि खुदा ले गए आसमान से और आसमान पर लेके गए हैं किनको लेके गए हैं ये भी देखेंगे आसमान से लेके रूहां उत्ते उन्होंने जाके इनाम दिते या फिर उन्होंने जाके उन्हें खुदा के कुछ किया 3500 किलोमीटर थल्ले चले गए कुछ नहीं मिला ऊपर भी चले गए कुछ नहीं मिला अब लफ्ज़ आलम अरवा का मतलब है नीचे की दुनिया क्या है आलम अरवा पाताल को कहते हैं पाताल को आसान उर्दू के लफ्ज के अंदर कब्र कहते हैं क्या कहते हैं अब नीचे की दुनिया समझ में आ रहा है कौन सी है कब्रें लाशें ये है नीचे की दुनिया जो मुर्दा है जो क्या है मुर्दा है नीचे की दुनिया क्या है जी जो मुर्दा है उसको कहते हैं पाताल उसको कहते हैं आलम अरवा आप ज़बूर भी कितना सोना गाते हैं मैं चढ़ जावां जे आसमान ते ओथे तू वछावां बिस्तरा पाताल दे विच ते ओथे भी तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमें पाताल नजर आता है उसके बाद जब आप इस आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो इसमें हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती लेकिन कलाम खुदा को जब आप देखते हैं तो कलाम खुदा में लिखा कि यीशु मसीह ने तब उनके ज़हनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझें लूका की इंजील आखिरी बाब में जब आप देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने तब उनके ज़हनों को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को क्या करे समझे अब हम समझेंगे तो हमने ये जाना कि कलाम खुदा में लिखा है कि जिस्म के एतबार से नहीं बल्कि वो रूह के एतबार से जिंदा था जिस्म पे यीशु मसीह ने जाकर मुनाफिकी की नूह के ज़माने में रूह के जरिए नूह दे विच जाके और सारे नबियां से जाके पैदाइश से लेकर मलाकी नबी तक 39 किताबों में जितने खुदा के सूरमा नबी के उन सब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह या अब्बा याहवे एलोहीम या खुदा रूहुल कुद्दुस था तीनों एक ही बात है तीनों एक ही बात है नया काम में आप देखते हैं यहां से पतरस मसीह को खुदा जाहिर करता है मसीह को क्या जाहिर करता है खुदा जाहिर करता है अब आपने देखना है कि ये कहती रूहें कौन है लेकिन उससे पहले जब आप देखते हैं कि ना हमें पाताल मिलता है ना ही हमें इस तरह की कोई और चीज मिलती है तो 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें अगला जमाना मिला और यहाँ तक हमें क्लियर है कि जी हाँ ये किनके बारे में बात हो रही है ये बात हो रही है नूह के जमाना में जो कैदी रूहें हैं आप लोगों के कुछ सवाल भी होंगे लेकिन आप लोग कलाम खुदा के बाद सारे सवाल पूछ सकते हैं अब किताब मुकद्दस में जब आप पढ़ते हैं आगे कि जिंदा खुदा हमें क्या फरमा रहा है तो जिंदा खुदा ने हमें फरमाया कि तमाम अंबिया मुरसलीन में यीशु मसीह की रूह थी कैदी रूहें कौन है लूका 4 बाब में क्या ही खूबसूरत हारिस भाई ने हवाला पढ़ा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे मसा किया किस लिए कैदियों को रिहाई दूं अंधों को बिनाई दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं तो इस आयत मुकद्दसा को पढ़ लेते ये नया आयत में क्या आयत नहीं है यशायाह नबी का सहीफा 61वां बाब जब हम देखते हैं वो सहरे की बात करते हैं राख नहीं लगाने बल्कि क्या लगाना है सहरा 61वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है यशायाह की किताब यीशु मसीह की पेशन गोइयों की किताब है ये यीशु मसीह की आप समझ सकते हैं नए अहदनामे की पुराने अहदनामे की इंजील ही है ये क्या लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं कैदियों के लिए रिहाई कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं क्या करूं आजादी का इसका मतलब है कोई ना कोई कैदी है जिनमें यीशु ने अभी जाना है समझ रहे आप कोई ना कोई कैदी है जिनमें अभी यीशु मसीह ने पैदा होके जाना है ये पेशन हुई ये यशायाह की किताब है और जब आप देखते हैं आया कब तो अमाल की किताब में हमें नजर आता है लूका की किताब में हमें नजर आता है यीशु मसीह कहता है कि खुदा का रूह मुझ पर है वो अपने आप को बता रहे हैं कि भाइयों जरा जिन्हें कैदियां तो रिहाई देनी है ना मैं मां कैदियां तो जिन्हें रिहाई देनी है कौन है वो मैं मां कैदियां तो जिन्हें रिहाई देनी है कौन है बता रहा है कि नहीं अब जब आपको बता रहा है कि जिन कैदियों को रिहाई देनी है वो मैं हूं तो जो यीशु मसीह तुम्हारे सामने है सामने खलो के पढ़ता है और मुर्दे सामने का पढ़ता है कौन से कैदी थे वो मुर्दे थे या जिंदे थे वो सामने जिनके आयतें पढ़ रहा था वो
लिटरली जिस्मानी तौर पर जब देखते हैं तो वो जिंदे थे या मुर्दे थे? जिंदा ही थे। तो खुदा उनको बता रहा है कि ये यीशु मसीह जब आएंगे तो ये मुर्दों के आगे मुनादी करेंगे। किन के आगे करेंगे? तो मुर्दे यीशु मसीह जिंदया में कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे किनको मुर्दा कह रहे हैं? कब्र वाले मुर्दों को मुर्दा नहीं कह रहा, वो कह रहे जिंदों को, जो मुर्दे हैं उनको। अब आप मुर्दा हैं कैसे? हम में आज आ जाता है कि कहता है कि मैं तुम मुर्दों में मुनादी कर रहे हैं। हम मुर्दा कैसे? हम तो जिंदा है, जिसके अंदर पातला नहीं और कोई जो भटके हुए हैं, जिनके अंदर पाकलाम के खिलाफ तालीम पाई जाती है, ऐसी रसूमात या ऐसी तालीमात या ऐसी रवायात जो जिंदा खुदा की नहीं, उनकी अपनी है, जो भटके हुए हैं, जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, वो मुर्दे हैं। आदम की तरह 930 साल दिखने में वो 930 साल जिंदा था, खुदा की नजर में वो मुर्दा ही था, क्योंकि कलाम नहीं था। किसकी बात मानी? शैतान की। जब आप बात मानते हैं तो जीजो याद रखिएगा, आप कैद हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? कैद हो जाते हैं। तब जिंदा खुदा आपको आजाद करता है। जिंदा खुदा को क्या करता है? आजाद करता है। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह जमीन में गए, आलम अरवा में उतरे, जाके कैदी रूहों में उन्होंने मुनादी की, तो याद रखिएगा जिंदा जानते हैं कि वो गुनाह की वजह से मरेंगे। बाइबल में लिखा है ना, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो जिंदा को पता है कि मैं गुनाह की वजह से क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। मगर मुर्दा तो कुछ भी नहीं जानते, और मुर्दा की ना किसी से कोई हसद है, ना मुर्दों की किसी से कोई अदावत होती है, ना मुर्दे किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, और ना ही मुर्दा किसी के लिए कोई एहसास रखता है, और ना ही मुर्दा जमीन पर कोई काम कर सकता है या उसे काम बताया जा सकता है, और ना ही मुर्दे का कोई जमीन पर भुखरा होता है, कुछ हिस्सा नहीं होता। मुर्दा मुर्दा होता है। मुर्दा क्या होता है? मुर्दा होता है। मिसाल के तौर पर ज़बूर की किताब उसका 5वां बाब, ज़बूर 6 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद, ये आयतें क्लियर करते हैं, क्योंकि मौत के बाद कौन तेरी, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? मरने के बाद ऐसा कोई सिलसिला नहीं। मरने के बाद ऐसा कोई सिलसिला नहीं। अय्यूब की किताब 9वां बाब 7वां बाब उसकी 9वीं आयत देखकर जा लिखा है, जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही जो कब्र में उतरता है वो फिर कभी ऊपर नहीं आता। ज़बूर 30:8 और 9 आयत पढ़ते तो लिखा है, ऐ खुदावंद मैंने तुझ से फरियाद की, मैंने खुदावंद की मिन्नत की, जब मैं गोर में जाऊंगा। किसमें? गोर किसे कहते हैं? कब्र को। जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक, कब्र यानी कि कब्र जो है, खाक जो है, क्या खाक तेरी सताइश करेगी और क्या तेरी सच्चाई को बयान करेगी? कब्र के अंदर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ज़बूर 88 उसकी 11 में लिखा है, क्या तेरी शफकत का चर्चा कब्र में होगा? क्या तेरी शफकत का चर्चा कब्र में होगा, या तेरी वफादारी का चर्चा जहन्नुम में होगा? वो सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क, जरा नहीं होगा। अब जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने जाके एक बड़ी जंग लड़ी आलम पाताल में जाके, तो सवाल ये पैदा होता है, ये कब्र का भी बता रहा है और ये जहन्नुम का भी बता रहा है। खुदा का पाकरू, खुदा का सूरमा तो आपको बता रहा है कि ना ते कब्र दे विच तेरी शफकत होनी है, ते ना ही जहन्नुम दे विच जाके तेरा चर्चा हो। ये भी क्लियर हो जाता है। हम कैसे कह देते कि वो गया दिमाग? कितनी खूबसूरत पहले भी बात की, पहले टाइगर ने की, फिर हारिस भाई ने की, कि जान दे क्योंकि कह रहा है खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। वो अपनी रूह खुदा दे हाथ सौंप रहे, असी और रूह नूं आलम अरवा च कर रहे। सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको आजाद करके आप आजाद होना चाहते? आजादी आपके लिए ये है कि खुदा फरमान है कि मैं अपनी रूह अपने बाप के पास भेजूंगा। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे, मैं अपनी रूह अपने बाप के पास भेजूंगा। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जरा नीचे आ जाइए, इधर कब्रां जाओ, पताल जाओ, जाकर तुम मनादी करो। अभी सवाल करेंगे इस पे भी, अगर लोग जाते हैं तो इसके पीछे क्या सवाल उठते हैं, और ऐसे सवाल होंगे कि हालत खराब हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ खुदा जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ आओ, अपनी रूह वहां ने भेजिए, कहां भेजिए, इधर थल्ले आओ तो उसे जाके। और बाइबल में ज़बूर 88:11 में कह रहा है कि क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में, कब्र में तो तेरी शफकत का चर्चा हो ही नहीं सकता, और आगे लिखा जहन्नुम में तो तेरी वफादारी का चर्चा भी नहीं होगा। ना जहन्नुम में कोई बात होगी, ना कब्र के अंदर कोई बात होगी, ना आलम अरवाह के अंदर कोई बात होगी, ना पाताल के अंदर कोई बात होगी। असी के जोरी मुनादियां थल्ले करा रहे। तालीम कहां से आई? कुड़ी पिंडों निकल आई, पर पिंड कुड़ी चो नहीं निकल रहा। अच्छा उन्हां वालों वे क्यों ना साडे दूजे भैन भाइयों पड़ोसियों भी गुमराह कर चले, वो भी बजक लै आए बेचारे। पहला तो साडे अंदर ही ना रोमन कैथोलिक ने, उन्हां नु वे क्यों ना दूजियां कौमां भी बर्बाद कीता होया, वो भी बेचारे बाड़ दिता उन्होंने। देखें कितने निराले दुनिया दे नूर ही बने बने, कैसा नूर फैलाया गया। लो भाई मरना तो ही मर। अब जब आप देखते हैं ज़बूर की किताब 115वां ज़बूर 17वीं है 17 वर्ष 17 में तो लिखा है मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, और ना जो खामोशी के आलम में उतरता है, और ना जो खामोशी के आलम में उतरता है, क्योंकि वो मुर्दा है। मुर्दे को खुदा से या खुदा को मट्टी से, मुर्दे से कोई लेना देना नहीं। एक और आयत मुकद्दसा आप मेरे साथ देख सकते हैं, वाइस की किताब, सुनिएगा आप, सुनिए वाइस की किताब, उसका 9 बाब 5 है, 9 बाब की 5 है। पढ़ूं? हाँ पढ़ो। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। उनकी याद जाती रही है। मुर्दे नहीं जानते कि क्या होगा। 9वां बाब 10वीं आयत पढ़ लीजिए, इसी की 10वीं आयत। जो काम तेरा हाथ करने को पाए, उसे मकदूर बर कर, क्योंकि पताल में जहाँ तू जाता है ना काम है ना मंसूबा, ना इल्म ना हिकमत। पाताल में तो ना इल्म है ना हिकमत है, ना काम है ना कोई मंसूबा है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों तौबा सिर्फ और सिर्फ जिंदाओं के लिए है। किनके लिए? मुर्दों के लिए कुछ भी नहीं। किनके लिए? जिंदाओं के लिए है। जब हम लोगों को ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों में जाकर मुनादी की, तो हम डायरेक्टली उन्हें ये बता रहे होते हैं कि दुनिया में ऐश बनाओ, ऐशो इशरत करो, कोई गल नहीं, मरन दे बाद फिर सानू समझा लिया, आप मेरे बाद आइएगा। आप जरा खड़े हो हैं, खड़े तो जिंदा खुदा क्या फरमाता है कि आप जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो आप किसी को दूसरा मौका दे रहे होते हैं कि चल पहली दुनिया में भी यार मेरे बाद जाकर ने बचा ही लिया ना, तो तेनू भी बचा ही लेगा। मौज मना, की मना, मौज मना, गुनाह कर, ऐश कर, आलम अरवाह ठंडे जगह से बज़ख्त तेरी रूह होएगी, उसे जाके खुदा तेरी रूह की कर लेगा, बचा लेगा। ऐसे ही है। तो ये क्या तालीमें हम देते फिरते। वो सूली पे कह रहा है तमाम हुआ। क्या हुआ? सारी जंग तो उन्हें जीते जी लड़ ली, उन्हें केड़ी जंग रह गई कि तमाम हुआ के बाद भी जाके लड़नी पड़ी। कौन सी जंग है जो तमाम हुआ के बाद भी हमें जाके लड़नी पड़ रही है? सारी जंग तो वो लड़ चुका, शैतान इब्लीस के सर को कुचल चुका अपनी जान देकर। तो अब कौन सी तालीम रह गई कि उसे आग में अरवाह में घसीट रहे हैं? कह रहा है बाप मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हुआ कहने थल्ले आ। अब जब हम कहते हैं ना थल्ले आ, तो फिर एक सवाल पैदा होता है। मैं कहता हूं ये एक सवाल जो है ना इब्लीसियों की कमर तोड़ के रख देगा। वो सवाल है क्या? आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की। उन कैदी रूहों में या तो वो गैर कौम से थी या वो नूह के जमाना से थी, यानी वो मसीह पर ईमान नहीं थे रखते। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने तो फिर उन्होंने नासाफी कर चढ़ी, मसीह नवैया में पैदा करके पुरानी दुनिया में जलीलो ख्वार कर देता हूं कि नजात दा बंदोबस्त ही कोई।
ना वो नीचे रहेगा ना वो ऊपर। नहीं, ये आप सोचे ना, निजात यसु नाम में है, तो पुराने हदनामे वाले की कसूर से भाई यसु 2000 साल पहले पैदा हुए, तो जो 4000 साल की पहले की दुनिया है वो आदम तक की कसूर सी है। उसके बाद जो 4000 दुनिया चली है वो जेड़े मार गए ने पानी दे विच उन्हां दा की कसूर सी। ये तो फिर खुदा नाइंसाफी का खुदा होगा। और याद रखिएगा ऐसा खुदा नहीं है, ऐसा शैतान इब्लीस है। हम ऐसे खुदा को खुदा नहीं मानते, ऐसे कौन शैतान इब्लीस कहते हैं, और ये सोच भी शैतान इब्लीस की डाली हुई है। यस्सु नाम में अगर निजात है तो निजात यहोवा नाम में नहीं है। यहोवा लफ्ज का क्या मतलब है? यहोवा लफ्ज ही जानते नहीं थे, आ रहा गले कटवाने ने यहोवा लफ्ज का मतलब क्या है? याद करना तुम्हें अंदर सोने के बोलने चले यस्सु नाम का क्या याद दोनों का मतलब एक ही है। ओरिजिनल मतलब में जाएंगे ना, याहवे एंड यहोशुआ, इन दोनों का मतलब यही है। यस्सु नाम का भी यही मतलब, यहोवा नाम का भी यही मतलब, याहवे नाम का भी यही मतलब, यहोशुआ नाम का भी यही मतलब, काम भी एक जैसे है। ये कैसे हो सकता है कि ए हो जाएगा उसे जाके निजात देगा, तो जड़ा बेचारा पहला सी हो की सी। तो आप देखें आप किधर कुफर की तारीफ पे तरफ जा रहे हैं। हम आइडिया तो बना, सुनने में कितना प्यारा लग रहा है यार, यीशु मसीह जंग लड़ते रहे 33 साल, बड़ी बात है। फिर जाके वो कब्र के अंदर भी 3 साल उन्होंने वो भी नहीं छोड़े, मरण के बाद भी चैन नहीं, उत्थे भी जाके मुनादी करते थे। अब एक बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, पुराने अहदनामा में रेडी देते ऐद दा संदूक जा रहा होता है, उन्हें कहा खबरदार जय लावी के कबीले तो अलावा किसी ने छुआ थे वो मर जाएगा। अब आप देखें वो जब काट टूटता है तो ऐद दा संदूक डिगन लग जाता है कि बंदा आगे की करता है, सहारा देता है, तो उन्हें लगी होता है, उसी वक्त मर जाता है। अब करने को तो वो काम तो अच्छे कर रहा था, नेकी कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पे खुदा आपको बता रहा है तेरी नेकी मैनू नहीं चाहिए। आपने अगर नेकी करनी भी है तो मुझसे पूछ के, कैसी बात है, नेकी करनी भी है तो मुझसे पूछ के। लावी के मखसूस कबीले को इसलिए कहा था क्योंकि वो उस वक्त पाक होते थे। कई तफसीर में तालमुद मिशना या आप तालमून को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जब अहद के संदूक को उठाते थे तो वो जमीन पर होते नहीं थे, जमीन से कुछ फुट ऊपर थे और वो उड़ते थे, चलते नहीं थे। ये बाइबल में नहीं लिखी बात, ये तफसीर की किताबें कहती हैं। कैसे उन्होंने ये तफसीर उन्होंने कहां से ली? उन्होंने वहां से ली, इज़ीकियल की किताब में जब उनको यहोवा नजर आता है तो क्या उठाया होता है उन्होंने? खुदा का तख्त, और वो उड़ रहे होते हैं। अहद दा संदूक की सी खुदा उस रहम दी कुर्सी उत्ते बैठा होता है और खुदा जिस्मानी तौर पर लिटरली नजर आता था, आग में, बादल के सुकून में, वहां उन्हें नजर आता था। खैर, तो कहने का मकसद ये इतने पाक, यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि नापाकी दे आलम जो तुसी मैनू हाथ नहीं ला सकते, जेड़ा पाक है कोई मेरे को आ सकता है, नापाकी दे आलम जो जड़ा है वो मैनू छुएगा तो की होएगा। एक और सिलसिला आप देखते हैं कि बाप हारून के बेटों ने बाहर की आग लगाई, उन्हें कहा गया कि शमादान दे विच आग गुत्तू ही आएगी लगेगी। हैकल के अंदर जो शमादान था, आसमान तो आग दा उन्होंने जला दी, बस वहां की करना रे विच तेल फुल रखना है। सोचे आसमान से आग आती थी उसे जलाती थी, तो उन्हें कही बाहर ही आग ना जलाई, माचस दी तीली दी, क्या है माचस दी तीली दी कोई आग, इसकी मां को बुला माचस दी तीली दी कोई आग बाहर दी नहीं चलानी, तो आसमान से आग आएगी। अब जब आप देखते हैं कि आसमान से आग आएगी तो किताब मुकद्दस में ये लिखा है कि वो दोनों भाई क्या करते हैं, बाहर की आग जला देते हैं। यार काम तो सही करते हैं, समाधान बंद पे है, चलो तो नहीं आई, हालांकि उन्होंने अपनी को ताही जहां बाहर दी लाई है, उसी वक्त वो आग उनको खा गई, आपने मार डाला। क्यों? तू जड़ी चंगाई कर रहा है ना, तू अपने तरीके ना चंगाई भी नहीं कर सकता, चंगाई भी मेरे तरीके ना आई। नए आदम में आप देखते हैं पौलुस रसूल को देखकर एक औरत जो है, लड़की जो है, वो कह रही होती, मुनादी कर रही होती कि बंदे चंगे ने ना दी सुनो। पौलुस ने सलाह दी, बंदे दो भी चंगे ने ना दी की करो सुनो। तो पौलुस क्या तंग आके कहता है, ऐ शैतान दूर हो। उसके अंदर बदरू थी, तो बदरू को पैड़ा काम कर रही थी, बदरू साची दे बोल रही थी कि खुदा दे बंदे ने ना दी सुनो, लेकिन वो कहता है
مجھے مشہور کرنے کے لیے یا میرا کام کرنے کے لیے بھی میری مرضی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تے ڈریس کا دے بنا دے پہن پتیاں دے تے جڑاں دے، انہوں نے کہا نہیں ایتھے بھی میری مرضی چلے گی۔ تو میں دس تیرا ننگا من کے چھپے گا، تو خدا کو آپ نہیں سکھا سکتے، آپ خدا کو اپنی گھڑی کے مطابق نہیں چلا سکتے، آپ کو اپنی گھڑی خدا کی گھڑی کے ساتھ ملانی پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے نئے عہد نامے کے اندر کتنی عیدیں منانے کے لیے کہا ہے خدا نے؟ آپ نئے عہد نامہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، نیا عہد نامہ آپ کو سب نے پڑھا ہوا ہے، کون سی عید منانے کے لیے؟ کون سی؟ ہمارا بھی بڑا ذبح ہوا حارث بھائی کے لیے زوردار ذبح ہوا ہے، ایک ہی عید کہنا منا لو اور ایک کی چیز سب کو شاید ایک ہی نہیں مناتے ہیں، دو کوئی دو نہیں مناتے اور نہیں مناتے۔ آپ اپنی مرضی سے آپ خدا کو اپنی گھڑی کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اے تو ایک کہہ ٹھیک ہے میں آ بھی منانی ہے، میں آ بھی تے اور بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی منا لو نا، ستیاں آیا میرے وچ، آپ کا مقصد آپ کی انجیل ہو جائے گی۔ تو کہہ رہا مریا ہے تو مریا تو پھر تو فوراً بات ترے دن بعد کی کرنا ہے، جی اٹھنا ہے، تو جی اٹھن دے بعد تو ہی کہو اتنے چلا گیا، اتنے جان دے بعد تو کہنا انہیں آنا بھی ہے، ایک ہی کافی ہے سب نو بیان کرنا۔ تے اسی وچ وہ پنڈوں کڑی نکل آئی ہے، پر پنڈ کڑی چو اسی یہی کہنے جی پنجی نو پاویں سورج دیوتا دیتی اساں ہن اپنی لے آندی ہے، آدم یسو نو پیدا کر چھڑیا، یسو نو پیدا تو کیتا، تو پوچھیا رہے کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 24 مارچ، تے اہی جو منائیے 24 دسمبر کو، ایک بار ہوگا، دو بار ہوگا، تین بار ہوگا، 10ویں بار کو اٹھے گا تو منہ چپیڑ مارے، بولے گا پاگل تو نہیں، آپ کی طرف کھڑے ہو جائیے، بہت آنکھیں بنی ہوئی آپ یہ ہے کہ بھائی پاگل تو نہیں، سوچو انسان آپ کے گلے پڑ جائے گا تو خدا آپ کا کیا حال کرے گا؟ لیکن نہیں، یہی وہی کرنا ہے، اپنے آپ کے مطابق خدا کو چلانے کی کوشش کرنا ہے، پر خدا ہمارے مطابق نہیں چلتا، زندو یہ ہمیشہ یاد رکھے گا، زندہ خدا ہمارے مطابق نہیں چلتا۔ اب ایک بڑا سوال ہے کہ یہ مردے کون ہیں؟ قیدیاں کا پتہ چل گیا، اب یہ مردے کون ہیں؟ یہ مردے کون ہیں بھائی؟ تو مردوں کے بارے میں ہم نے جانا تو ہے کہ بائبل مقدس میں مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو۔ حارث بھائی آپ میرے ساتھ آئے نکالیے پہلا پطرس ہی پوچھ لیتے ہیں، پطرس کی گل کی تھی نا، نوح کے زمانے جا کے منادی کی تھی، پطرس بھی پوچھ لینے ہاں جی کہ کتنے بھائی جا کے انہیں سن پہلا پطرس 4 باب 6 ہے، چھٹی آئی ہاں مردے کون ہے مردے؟ کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ ہاللیلویا، خوشخبری سنائی گئی ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری سنائی گئی تھی، پتال جا کے عالم ارواح جا کے کہ جسم کے لحاظ سے آدمی وہ کہہ رہے ہیں تسی گناہ دے لحاظ میں جدو گناہ کرتے ہو تو تسی جسمانی مردہ ہی ہو، کی ہو تو یہ مردہ ہی ہو۔ یہ قبروں والے مردوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ جو زندہ مردے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان مردوں کے بارے میں جو زندہ ہے۔ متی 8 باب 21-22 میں پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو۔ افسیوں کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، تو کن نے زندہ کیتا؟ آکے یسوع مسیح نے اپنی انجیل دی منادی کی تھی تے سانو کی کیتا؟ زندہ کیتا۔ کلسی 2 باب 13 میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے قصور معاف کیے، ہمارے قصور معاف کیے۔ قصوروں سے ہم مردہ ہو جاتے ہیں،
गुनाह जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम मुर्दा हो जाते हैं, कैसे जैसे बाप आदम की तरह 930 साल वो जीते रहे, लेकिन कलाम ना होने की वजह से खुदा ने डिक्लेयर कर दिया कि अब तुम क्या हो, मुर्दा। रोमियो 6 बाब उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? फजल दे नाल असीं बच जाने आ, गुनाह दे नाल असीं मर जाने आ। तो कहता अच्छा कि हम गुनाह करते रहिए ताकि फजल ज्यादा हो? क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहा है, जवाब फिर खुद ही दे रहा है, हरगिज नहीं। हम जो गुनाहों के एतबार से मर गए थे, हम जो गुनाहों के एतबार से मर गए थे, क्योंकि हम जो गुनाहों के एतबार से मर गए, क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्यों बार बार गुनाह करके मुर्दा होइए, होंदे सी उन्हां दे विच जिंदगी गुजारांगे। खुदा यीशु मसीह ने और रसूलों और शागिर्दों और पाक नबियों और फरिश्तों और एलोहीम खुदा ने कभी खुशखबरी कब्र की मुर्दों की सुनाई? उन्हें क्या मैं जाके जरा कब्र वाले नु मुर्दियां नु खुशखबरी सुनावा, या ए खुशखबरी कब्र दे मुर्दे वास्ते वे? नहीं, ये खुशखबरी जिंदा मुर्दों के लिए, ये खुशखबरी जिंदा मुर्दों के लिए जो जीती जान आगे पीछे घूमते फिरते जो गुनाहों की वजह से मुर्दा है। खुदा जिंदाओं का खुदा है, हालेलुया। खुदा जिंदाओं का खुदा है। कौन है जिंदा? बड़ा मशहूर जुमला है, मैं जिंदाओं का खुदा हूं। नया नाम में क्या है? मत्ती 10 बाब जब पढ़ते हैं, मैं जिंदाओं का खुदा हूं, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। और वो तीनों क्या है? जिंदा है। वो जिंदा, वो कब्र से जाके नहीं होए, वो जीते जी जिंदा से, वो मर भी गए ना जो जिंदा। कैसी बात? दुनिया की नजर में मुर्दा है, नाम आप आज भी लेते। आज भी कहना ना बाप इब्राहिम की नस्ल। आपको पता है आप वो ब्लेसिंग को एग्री कर रहे जो खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि तेरे बायस कौम में बरकत पाएगा। आप कहते हैं हाँ खुदा ने सही कहा था, मैं इब्राहिम की नस्ल हूं, मैंने इब्राहिम के वसीला से बरकत पाई। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ नजर से मरया है, दुनिया ਨੂੰ मरया कहती है, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वो जिंदा है। हालेलुया। हमारा बाप जिंदा है तो हम भी जिंदा है। वो कब्र के अंदर जाके जिंदा नहीं होया, उन्हें आसमान, उन्हें जमीन के ऊपर रह के दसिया खुदा के वेख मेरे अंदर एक कसूर ना होता। खुदा यीशु मसीह बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान ही थे और एक इंसानी मौत ही मरे, क्योंकि यीशु मसीह कामिल खुदा होने के साथ साथ कामिल इंसान थे। उन्हें भी भूख लगती ही, उन्हें भी रोटी चाहिए ही, उन्हें भी प्यास लगती, उन्हें भी पानी चाहिए ही। 40 दिन बड़ा खुदा का सूरमा एरिया रोजे रखता थे। यीशु मसीह ने खुद भी 40 दिन रोजे रखे, लेकिन याद रखिएगा 40वें दिन पर उन्हें भूख भी लगी, 40 दिन फिर भूख भी लगी सी। तो इंसानी जिस्म ही था, जैसे नॉर्मल इंसान मर के 3 दिन 3 रात कब्र च रहिंदा है या आज तक कब्र च ने, उन्हां नाल भी इंज ही होना सी। तो वो भी कब्र के अंदर क्या कर रहे थे? रेस्ट ही कर रहे थे। अब मुर्दे कौन से जिंदा हुए? मुर्दे तो जिंदा हुए, वो मुर्दे लेकर भी गए। कहां लेके गए? ये बड़ी वैलिड क्वेश्चन आयत है। इस आयत ने आपको हो सकता है आपको परेशान करे। इफ्सी की किताब उसका 4 बाब 8वीं आयत में लिखा है, सुनिएगा। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा, आलम ऊपर, आलम दुनिया और बाला ऊपर की दुनिया यानी आसमान पर जब खुदा यीशु मसीह है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ दे गया और आदमियों को इनाम दिए। उसने चढ़ने पर, उसके चढ़ने पर और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में भी उतरा था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आदमियों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मालूम करे। अब आपको क्या समझ आई? इस हवाले के मुताबिक तो वो कैदी लोगों को ऊपर लेके जा रहा है। कैदी लोगों को लेके गया। कैदी रूह हमने कौन सी जानी? मेरे बात अपने का बात नहीं करते। कैदी रूह कौन सी है? जो गुनाह के सबब से, जो गुनाह के सबब से कैद में, किसके कैद में? गुनाह में कैद है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि कलाम खुदा में क्या लिखा है कि उसके चढ़ने पर और भी क्या पाया जाता है सिवा इसके कि जमीन के नीचे के इलाका में भी उतरा। जमीन के नीचे के इलाका में कब उतरा हो?
जब मरा था तब भी उतरा, तब मरा था, जब मरा था सब उतरा। वो नीचे उतरा था मुनादी करने के लिए। मौत जैसे आम इंसान कब्र में उतरता है वैसे ही वो कब्र में उतरा, और आगे लिखा है वो कब्र में तो उतरा जो सब आसमानों और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे अपनी जान देने और लेने का इख्तियार, मैं अपनी जान को आप देता हूं, खुद देता हूं, मैं अपनी जान को खुद देता हूं, आप देता हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, ताकि तुम जिंदगी पाओ। और जब आप देखते हैं ज़बूर 68 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ये बड़ी ज़बूर की आयत जो है बड़ी वैलिड आयत है कि कलाम खुदा में जो नीचे को गया है उसके बारे में क्या लिखा है। ज़बूर 68 और उसकी 18वीं आयत, गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या मरहूम है। तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, तूने आलम बाला को साउथ किया, तूने आलम बाला को साउथ किया। आलम बाला यानी कि द फीस्ट ऑफ, जब आप देखते हैं वो ईद मनाते हैं जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर, ईद साउथ जिसे कहते हैं, आसमान पर जब चढ़ जाते हैं। जिंदा होने के कितने दिन बाद चढ़े? 40 दिन बाद। 40 दिन बाद जब वो आसमान पर चढ़ जाते हैं। आप जरा खड़े हो जाइए, तो उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? ईद साउथ। आप भी खड़े, आप भी खड़े हो। एक तो चक्कर सीढ़ियां का डाल दो। नहीं खड़े। तो कैदियों को साथ ले गया, कैदियों को साथ। कैदी कौन थे? जो गुनाह की कैद में थे, जिनको खुदा ने आजाद करवाया, उनको साथ ले गया। और जो मुर्दे थे वो कब्र में ही रह गए। ये वो मुर्दे ने जेड़े कब्र दे विच रह गए ने, उन्हां दा की बनेगा जो कब्रों के अंदर है। इब्रानियों का खत 9 बाब उसकी 27वें आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि जो जिंदा हुआ ये कौन है? ये वही जो मसीह को जानते थे। मसीह कब हुए जिंदा? ये मसीह दे कब्र च जान तो पहले ही हो गए सन। अमेजिंग, ये है सवाल। आप जब देखते हैं, हम जिस जिंदा खुदा को मानते हैं उसके मरने पर भी मौजज़ात होते हैं, उसके मरने पर भी मौजज़ात होते हैं। अब जब उसके मरने पर आप मौजज़ात देखते हैं तो मत्ती की इंजील जब आप पढ़ते हैं, और मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या मरहूम है। 50 कैसे पढ़ूंगा। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे, कैसे? ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं। कभी खुदा ने चाहे तो उस पर्दे के बारे में भी आपको बताएंगे, ये कितने गज मोटा था और कितने गज लंबा था, ये बनाया कैसे गया और लटकाया कैसे गया, और कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया और कितने लोगों ने मिलकर इसे लटकाया, और इंसान के बस में नहीं था कि इसे फाड़ सकते। तो क्या लिखा है कलाम खुदा में कि मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे, ताकि कोई आया ना कालू कहते थलो बंदे ने फाड़ दिया, ऊपर से नीचे तक फट गया पहला मौजज़ा इंसान का। द होलीज ऑफ होलीज और होलीज, पाक तरीन मकाम, पाक मकाम और बैरूनी सहन, तीनों एक हो गए। आपकी खुदा से डायरेक्ट बातचीत शुरू हो। पहला मौजज़ा क्या हुआ? मकदस का पर्दा फटा। दूसरा, जमीन लरज उठी, जलजला। आगे आप आगे वाली इंजील में पढ़ते तो एक और भी लिखा है कि जब यीशु मसीह ने जान दी तो क्या हुआ? सूरज 3 पहर तक क्या हो गया? खत्म हो गया, काला हो गया, और ऐसा अंधेरा था कि दोपहर के टाइम लोग टॉर्चा लेके घूम रहे हैं, मशाले लेके घूम रहे थे, एक ऐसा अंधेरा हुआ। चौथा मौजज़ा जो देखते हैं, चट्टाने तड़क गई, चट्टाने तड़क गई। और आप जब देखते हैं 5वां मौजज़ा तो कब्रें खुल गई। क्या खुल गई? कब्रें खुल गई, और बहुत से मुकद्दसों के जिस्म जो सो गए थे वो उठ खड़े हुए। छठा और 7वां क्या है? आगे लिखा है कि मुकद्दस शहर में वो नजर भी आए और बहुतेरों को दिखाई भी दिए। 7 मौजज़े। 7 का अदद किसको जाहिर करता है? कामलियत को, खुदा को, कंप्लीशन को। उसके मरने पर वो बता रहे कि मैं कौन।
मैं कामिल खुदा हूं और मैं कामिल इंसान हूं। उसके मरने पर भी मौजूद जब आप यहां पर देखते हैं, उन्हें जो चिल्ला के जान दी थी, मुर्दे तो उसी वक्त जिंदा हो गए थे। कौन से मुर्दे? सारे मुर्दे? कौन से? मुकद्दसों के, ईमानदार, रास्तबाज कौन थे? जरा हिसाब लगाइए, कौन हो सकता है? अयूब साबित में रास्तबाज क्या गया है और ईमानदार बाबू, ये सारे वो हैं जो यीशु मसीह के बाद पहले थे। पहले कौन थे? पहले हिसाब लगाए कौन कौन हो सकता है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, सुलेमान, के सामने दाऊद, दाऊद भी थे। दाऊद नहीं थे। आप सबका नाम ले सकते, सिर्फ दाऊद का नहीं ले सकते। अमाल 2 में क्या लिखा है कि तू ही की सानू सुनाते रहे हो कि दाऊद जिंदा हो गया, दाऊद जिंदा हो गया, दाऊद की कब्र पे हाल भी उतनी मौजूद है। तो पता नहीं मौजूद ने नबी आ गया अभी, लेकिन वो बता रहा है कि जिंदा कौन हुआ? मसीह होया, मसीह जिंदा हो। फिर भी हम अपनी बचत के लिए नाम ही नहीं लेते, बाकी सारे मुकद्दसीन जिंदा हो। जी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दाऊद जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं गया। ये बात है, वो बकवास करते हैं। आगे जब आप देखते हैं तो कलाम खुदा में क्या मरकूम है कि जिंदा खुदा ने जब आवाज चिल्लाकर जान दी तो मुकद्दसीन तो उस वक्त ही जिंदा हो गए, लेकिन वो कब्रों से निकले नहीं। निकले तब जब मसीह कब्र से निकला, जब यीशु मसीह जिंदा हो गया। ये फायदा होता है जब आप कलाम खुदा को पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह के बारे में लिखा है कि वो मुर्दों में से पहला फल ठहरा। सब तो लौटा भी इसी मुर्दे कि लो मैं जिंदा हो गया, आयो निकल आओ। वो निकल के करते क्या थे? बाइबल मिलकर बहुत देरों को नजर है, बातचीत करते क्या कहते थे? ले आने का होना है ईमान किसने कहा था? ये ईमान की बात है। क्या कहते होंगे? सनी भाई के लिए जोरदार कर दिए। ये वो खोल की निकाल रहे और जाके दादे नो जालम दे बच्चे जिन्हों मार छड़े आ जाए यही तो है जिन्हें बात यही दसते हैं, यही मुनादी बात सारे रसूल करते हैं। वो जाके बताते थे हमें किसने जिंदा किया है। वो जाके बताते थे कि ये है वो जिसके बारे में हम आपको बताते रहे, जिसके बारे में हम आपको लिखा है कि जो आने वाला है, जो कुंवारी से पैदा होगा, वो खुदाए कादिर होगा। खुदाए कादिर, गॉड ऑलमाइटी होगा, कादिर मुत्तक़ खुदा होगा। वो एल गिबोर होगा। कौन होगा? एल गिबोर। एल गिबोर यहोवा खुदा को कहते हैं। जो औरत से पैदा होगा, कौन पैदा होगा? यहोवा खुदा पैदा होगा, एल गिबोर पैदा होगा। जब सूली का टंगया सी ना, फायविनियन कहते हैं तख्ते को हटा दो। एरोदलेक मैं कहता हूं कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। वो क्यों चिढ़ गए थे उससे? कि लिखा है मैं यहूदियों का बादशाह हूं। 4 लफ्ज थे। वो 4 लफ्ज के जब आप टेट्राग्रामिनेशन वर्ड्स निकालते हैं, पहले लफ्ज, जैसे आपका क्या नाम है? सनी। आपके अब्बू का नाम क्या है? अब्बास। सनी अब्बास। सनी का पहला वर्ड क्या है? एस। अब्बास का पहला वर्ड क्या है? इसी तरह जब वो 4 वर्ड थे ना, मैं यहूदियों का बादशाह हूं, टेट्राग्रामिनेशन वर्ड आप मैं नहीं जानते तो जिन्ना ना हुंदा सी वो कायनात दे आपके लोग ने। इस कायनात से ज्यादा अकल यहूदियों या इसराइलियों के अलावा किसी के पास ना थी, ना है और ना हो सकती है। कितना बड़ा चैलेंज। रोमियो 3:2 पे लिखा है कि खुदा का सारा कलाम यहूदियों के सबूत किया गया ते जिन्ना को खुदा का कलाम गया उनकी क्या ये किसकी मानित हो गए? जिसके पास खुदा का कलाम गया वो खुदा की मानित हो गए। फलान वाले भी हुए। आज तुसी मैं मसीह भी यहूदी दी बात होए, उनके जैसा आकिल ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है क़यामत। उन्होंने पता क्या कि है मैं यहूदियों का बादशाह। वो कहते थे इसको उतार कुछ और लेकर, इतने कि मैं ये कहता हूं कि मैं यहूदियों का बादशाह। अलग हो जाते ना। वो चारों वर्ड क्या कहलाते थे? आपने सीखा भी है। याहवे, YHWH, ये याहवे लिखा हुआ था कि तुम यहोवा टांग छड़े होते। पता उनको था मार किसको रहे, पता उनको था ये है कौन। अच्छा, उन्होंने वो तो भी पता चल गया कि तो पूरी रात लभते रहे ना तो गुनाह बड़ा साबित करिए। उन्होंने सारा कुछ कहीं आ ही थे। कुछ नकम्मे थे जो समझ नहीं पाए,
बट बोखतेरे जो थे वो जानते थे ये कौन, पता था उनको ये क्या, लेकिन क्या कसर उथे मुक गई जदों कैदियां ने उन्होंने जिंदा होंदा वेख लिया ते जाके उदों भी तो दस्या ने भाई वो जिंदा हो गया, फिर भी ना आप ही मान लिया ना उन्होंने लिया देता, रोकड़ा उन्होंने मुंह च पा के उन्होंने भी बंद कर दिया, चले गए। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये मुद्दा तो हो जाता है कंप्लीट। अब जब लाजर वाली आप तमसील देखते हैं तो आप सभी जानते हैं इस तमसील के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लूका की किताब उसका 15वां और 16वां बाब जब आप देखते हैं तो लूका की किताब उसका 15वें और 16वें बाब में, इन 2 बाब के अंदर जब आप देखते हैं तो इन 2 बाब के अंदर आपको 5 तमसीलें मिलेंगी। 5 तमसीलों में सबसे आखिरी तमसील जो है वो आपको मिलती है लाजर की और द रिच मैन, अमीर इंसान की, या आप उसे बादशाह भी कह सकते हैं ना अमीर। अब जब आप इसे पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि अमीर इंसान जहन्नुम में चला गया, तो लाजर जड़ा है वो ठंडी जगह से चला गया बाप इब्राहिम की गोद च, बाप इब्राहिम के ना खड़ा ही नहीं जा सकते, सभी आप इस तमसील से वाकिफ हैं। तो आप जब पूरे कलाम खुदा में देखते हैं तो ये है तमसील। क्या है? तमसील। तमसील क्या समझ आती है? तो तमसील का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल कहानी, ड्रामा। अब जब आप देखते हैं तमसील को, जब आप इंग्लिश वर्जन में देखते हैं किंग जेम्स में, तो लिखा है द पैराबल। पैराबल इसे कहते हैं, पैराबल इज अ सिंपल स्टोरी यूज्ड टू illustrate a simple moral and spiritual lesson as told by the Jesus in the gospel, the Yeshua in the gospel। यानी कि तमसील जिसका मतलब है कि एक सादा कहानी जो एक इखलाकी सबक को बयान करने के लिए दी जाती है, यानी कि आसान तरीके से समझाया जाता है। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह कहते हैं मैं बर रहा हूं, क्या समझ आती है? यीशु मसीह बर रहा है, यीशु मसीह अपने आप को लेला तो नहीं कह रहे हैं जी, अपने आप को कह रहे हैं मैं शेरे बब्बर। शेरे बब्बर तो हराम जानवर है, तो यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं। तशबीह ऐसी बहुत सारी, होशे की किताब में लिखा है कि मैं घुन की तरह कौम बनी इसराइल को चट कर जाऊं। घुन किसे कहते हैं? कीड़े। क्या यहोवा खुदा कीड़ा है? तमसील। तमसील नूं तमसील समझोगे ते बच जाओ, ते जे तमसील नूं रियलिटी समझ जाओगे ना ते हुण वेखिया नहीं हुंदा। सुनो, अगर हम कहते हैं कि जी ये चल रहा है सिलसिला, कि देखें जी ये सब तो हो रहा है, बज़क एक है, ठंडी जगह का है, आलमर वाओ ठंडी जगह को कहते हैं। क्या आसमान की फिरदौस और जमीन की दोजख दोनों ही पाताल में है, या फिर जो इस आयत में लिखा है गौर से पढ़े, यानी कि जब वो कह रहे होंगे गल्ला आपस से करते होंगे, गल्ला आपस से करते होंगे ना, ऐसे लग रहा है बड़े को करीब ने वो गल कर रहे हो जवाब दे रहे, और मेरे इंसान गल कर रहे कि मेरे कतरा आके मुंह पा, तो इब्राहिम तो की कर रहे जवाब उन दे रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि दोज़ख जहन्नुम या फिर दोस्त कोई जगह तेरे थले जमीन पे कटनी, क्योंकि आलमे वा ठंडी जगह नहीं थले गए उत्ते दे खुदा दा तख्त है, दोज़ख वाला किथे? दोज़ख किथे? नहीं ये देखिए हमने जो सीखा और जो हमने देखा है हम वो बता रहे हैं। बाइबल में लिखा है थले, इसी से हमारी पकड़ाई हो जाती है। दोज़ख किथे है? नहीं जहन्नुम कहाँ पे? ये है असल बात। जहन्नुम अभी आप देखेंगे बताएंगे वो क्या है। जहन्नुम लबल लेके 3500 किलोमीटर थल्ले चले गए ने, 3500 किलोमीटर थल्ले, केडीए 1 किलोमीटर है, 3500 3500 किलोमीटर थल्ले गए आ गए ने, जहन्नुम नहीं लभ रहे, उसे चले गए ने खुदा नूं लभन। खुदा दा तख्त वेखन वो नहीं लभ रहा, वो तो कहते होते एलियन ने। एलियन पता किसे कहते हैं? शैतान इब्लीस को। और लबर खुदा नूं कहते तो लभ किने होर नूं आए। तो आप जब देखते हैं तो ये फिर एक आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल एक उठता है कि क्या आसमान की फिरदौस और जमीन की जहन्नुम
इतने करीब है कि रास्तबाज एक दूसरे मतलब गुनाहगार और रास्तबाज एक दूसरे डिस्कशन कर रहे हैं। ये कैसी जहन्नुम है और कैसी जो है वो दोज़ख है कि आपस में गपशप हो रही। तमसील में ये सब लिखा हुआ है, तमसील को तमसील ही समझना है, तमसील को रियलिटी नहीं समझ लेना। वो तो हम समझा रहे हैं, की समझा रहे हैं मैं दसना, लेकिन पहले इसमें जो सवाल उठेंगे वो क्या बाप इब्राहिम की गोद इतनी बड़ी है कि सारे रास्तबाज गोद में जाते रहेंगे? तो फिर एक और गोद के बारे में भी जिक्र है। यीशु मसीह खुदा बाप कहता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की वो फिर की गोद मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ जगह गोद है कि बिल्कुल गोद से गोद नहीं है। गोद क्या है? पास होना, आप उसके क्राइटेरिया से साथ है। बाप इब्राहिम कितने हुए सानू पता है, बाप इब्राहिम जिंदा है, खुदा बाप के पास है, जिस्मानी तौर पर जमीन के अंदर है, रूहानी तौर पर वो आसमान पर है। मुकाशवा की किताब में देखते हैं तो मुकाशवा की किताब में उसे एक बड़ी भीड़ नजर आती है जिन्हें सफेद चोगे दिए जाते हैं। ये वो हैं जिन्होंने मसीह की गवाही और यीशु के नाम के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं। कॉन्फिडेंट परमानेंट जाओ ऐश करो। ये वो है जो परमानेंट, जब आदम कह रहे हो तो मरा तो नहीं, लेकिन डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी उस पर। जज जो जानता है कहता है इन्हें गुनाह इन्हें कत्ल कीते ने ऐ तरीक में की दे दो जी फांसी। मिसाल के तौर पे आपको 1 महीने बाद फांसी होती है तो आपको 1 महीने बाद मरना ही है। 930 बरस भले आदम जिंदा रहा, खुदा ने कह दिया मिट्टी है तो मिट्टी जी जाएगा। डेथ डिक्लेयर हो चुकी। तो इसी तरह आप जब देखते हैं अगला सवाल एक पैदा होता है कि ये तीनों लोग आपस में गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कलाम खुदा में इस तरह की हमें कोई बात नजर आती है? क्या कलाम खुदा में लिखा हो कि बाप इब्राहिम की जड़ी गोदी है, बाप इब्राहिम लाजर दे वकील बने होंगे, लाजर कोई गल नहीं करेगा, लाजर की जगह बाप इब्राहिम गल्ला करेंगे ते जड़ा दोजख च मरदा है और मैं भी गपशप होएगी। ऐसा कुछ नहीं। बाइबल में तो लिखा है जो मर जाता है वो खत्म हो जाता है, जो मर जाता है खत्म हो जाता है। तो एक बड़ा और जबरदस्त सवाल पैदा होता है कि एक फौरन ही उन्होंने अजर मिल गए मारते। गुनाहगार फराउन मार के दोजख से चला गया, जहन्नुम में चला गया। कहां है? बाइबल में इब्रानी के खत में मैंने आपके सामने क्या पढ़ा? यही आयत दानियल की किताब में लिखी हुई है कि सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। कितने? कुछ हयात अबदी के लिए और कुछ जिल्लत और रुसवाई अबदी के लिए। कुछ हमेशा जिंदा रहने खुदा दी फिरदौस है तो कुछ हमेशा लानतान होने अबदी जहन्नुम च मुर्दे जिंदा होंगे। ते ए ते ही फौरन में रहा गरीब मरे है, लाजर ते ओ बाप इब्राहिम दी झोली च चला गया, आ मरे है ते फौरन जहन्नुम च चला गया। इस तो उसको तो हमने फौरन जहन्नुम में डाल दिया। क्या कहते हैं? अब जब आखिरी बात आप देखते हैं कि इस तमसील को देने का मकसद यही था कि खुदा यीशु मसीह आपको बता रहे हैं कि मुकद्दस बंदा मरेगा और ना की होएगा ते जेड़ा जहन्नुमी है, जेड़ा गुनहगार इंसान है वो मरेगा तो ओदे नाल की होएगा। अगर आप कहते हैं कि आलम अरवाह में रूहें जिंदा होती है, भाई यीशु मसीह अगर आलम अरवाह में गए तो इसका मतलब है वो रूहें जिंदा है। कैद में, किसकी कैद में? शैतान इब्लीस की। ऐसे भी सुना मेरे को बड़े बड़े फिलोसोफर ऐसे भी सुनोगे आगे देखो लोग बड़े बड़े फिलोसोफर कहते हैं कि यीशु मसीह ने जान दी थी और जो शैतान को ने कुंजियां खोल लिया। पहला कुंजियां किरे को हन शैतान। पहले खुदा के पास थी तो शैतान ने कैसे छीनी? शैतान की जरूरत है खुदा को जाके चाबियां बोले। अच्छा वो छीनी पता कैसी? जैसे आप आदम को देखते हैं, आदम ने गुनाह किया तो वो सारी चाबियां चली गई थी किसके पास? शैतान इब्लीस के पास। फिर यीशु मसीह आया, उन्होंने जो जान दी थी वो ना मुर्दा में जिंदा आया तो फिर उन्होंने मुकाशवा की किताब लिखी है मौत और आलम अरवाह की कुंजियां उन्होंने को चली गई। ये क्या चल रहा है भाई? चाबियां दे इब्लीस को ने तो यीशु मुर्दे के जिंदा करता है। चाबियां अगर इब्लीस को ने
तो यीशु मुर्दे के जिंदा करता है। चले चलो यीशु मसीह को छोड़े, चाबियां अगर इब्लीस के पास है तो एलीशा कैसे मुर्दा जिंदा कर बैठा, एलिया कैसे मुर्दा जिंदा कर बैठा? ये सारे ढकोसले हमें बताए जाते हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए, और हम मरे पड़े। उसके बाद जब अब देखते हैं, हड्डी छूने से भी मुर्दा होता है। देखते हैं अपन केड़ी चाबी है, उनकी हड्डी ना लाग के तो मुर्दा ही निकल गया बीचों। हम तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो भाई कहना चाबी और कोल है, वो तो ये सुनी आया। तो ये देखें फिर क्या सिलसिला बनता है, समझ से बात। आगे जब आप देखते हैं, जब आप इब्राहिम कह रहे थे कि नीचे आपके पास ये पार्ट हो चुका, आपको एक्चुअली यही बताया जा रहा था कि मौत के बाद क्या दोनों खड़े होते हैं, मौत के बाद क्या होगा और जिंदगी के बाद क्या होगा। बाप इब्राहिम कह रहे थे कि नीचे सबके पास कलामे खुदा है, जो उसकी नहीं सुनेगा वो किसी की नहीं सुनेगा, खुदा भी फिर किसी की नहीं सुनेगा। यानी जीते जी तौबा करें, मौत के बाद कोई चांस, मौत के बाद कोई नहीं कहे सुननी आई थे कहने मुर्दे जिंदा है। यीशु मसीह जाके की कर रहे हो, मुनादी सुनेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का सूरमा बाप इब्राहिम उस बंदे को बोल रहा है कि इथों मैं क्यों करना थल्ले की ने ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਵੀ ਨੇ, तो जब दोनों की नहीं सुननी तो किसी की नहीं सुननी। अब जब मुर्दे जिंदा है, ये बड़ी आखिरी बात, आप कह रहे हैं आलम अरवाह में मुर्दे जिंदा है, यीशु मसीह ने जाकर मुनादी की आलम अरवाह में मुर्दे जिंदा है, इन्ने मुर्दे जिंदा इन्होंने जिंदा और कुछ दस यार ये कैसा सवाल है? सवाल में मजा है कि नहीं? भाई लाजर जिंदा हुआ, अच्छा जिंदा बेचारा की हुआ है, मेरे बाप से जिंदा है, अगले जाकर फिर मार देता, एक बात जो जिंदा है अगले फिर फटका पड़े। लाजर मुर्दा जिंदा हुआ है, उन्हें नहीं दसिया कि मैं अरवाह सा उत्थे कैदी रूहां दे विच सा, क्योंकि हाले तो यीशु ने जानने दी सी ना, ते ओ चाबियां जड़ियां ने ओ इब्लीस को ने ते यीशु मसीह आए ने उत्थे मुनादी मेरे नाल नहीं की थी, उन्हीं जिंदा कर दे। क्या समझते हैं आप इस बारे में? ना एलिया के मुर्दा ने बताया, ना एलीशा के मुर्दा ने बताया, ना हड्डियों से जो लगा उसने बताया, कोई बता ही नहीं रहा। कब्र में एक ही काम होता है, सन्नाटा, सुन सन्नाटा। क्या हो जाता है? सुन सन्नाटा। आगे जब आप देखते हैं कि कलाम खुदा में ज़बूर की और अय्यूब की आयतों में हमने यही जाना कि भाई कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जो होना था वो जिंदगी के अंदर भी होता है, जिंदगी के अंदर ही होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तमसील को तमसील ही समझा जाए तो ये बेहतर है। कलाम खुदा में नींद लफ्ज आया है, सोया है, ये मसीह में क्या हो गया? सो गए। सो गए लफ्ज जो है 62 बार आया है कलाम खुदा में, 51 मर्तबा जो है ये पुराने ऐहदनामा में, और 11 मर्तबा जो नए ऐहदनामा में। जो मुकद्दसीन है उनके बारे में लिखा है कि ये खुदा में क्या हो गए, या मसीह में क्या हो गए? सो गए, मरे नहीं बल्कि की हो गए। और सोया हुआ जो है वो क्या होगा? एक दिन उठ खड़ा होगा। वो क्या होगा? एक दिन उठ खड़ा होगा। तो इसी तरह जब आप देखते हैं कि मज़बा के नीचे जो रूहें को देखते हैं मुकाशवा की किताब में, ये वही रूहें हैं जो कलाम खुदा में हमें बताई गई है, जिनके पास सफेद जामे हैं। किसी मुर्दे ने नहीं बताया कि आलम अरवाह की होया सी या की होना। हाँ, ये वही रूहें हैं जो यीशु मसीह के लिए क्या दी? जान दी। तो यहाँ से हमें ये साबित होता है, ये पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई तालीम नहीं, लेकिन असामुखे चित्रों के बना रही है। आज कलाम आपको आजाद कर रहा है और आप इस आजादी से मुस्तफी हो, बरकत हासिल करें, ताकि जिंदा खुदा आपको ढेरों बरकत दे। हालेलुया। जिंदा खुदा आपके लिए एक बार जोरदार ताली।